अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस का टर्नओवर अगर एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब वो कौन कौन से केसेस हैं, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे केसेस में 40 लाख रुपीज से ज्यादा का अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होता है, हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। दूसरा, अगर आप कोई सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे केसेस में 20 लाख रुपीज की अगर ग्रॉस रिसिप्ट है तो वहां पर हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन सिर्फ ये बात तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट गुड्स और सर्विस के लिए तो है ही सही, लेकिन अब बात करते हैं कि मुझे कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है चाहे मेरा टर्नओवर कम क्यों नहीं हो। पहला केसेस क्या है सर, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो। कहां पे कर रहे हो सर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम जिसका बिजनेस है उसका टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस। अब वो चाहता है कि वो है सर राजस्थान का, अब वो चाहता है कि सर मैं एमपी में किसी डीलर को मेरा गुड सेल्स करूं, लेकिन वो है अनरजिस्टर्ड डीलर, यानी कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या वो एमपी वाले पर्सन को क्या गुड सप्लाई कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकता सर? क्योंकि उसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है और अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप विद इन स्टेट आप गुड्स की सप्लाई कर सकते हो। विद इन स्टेट यानी कि सर मैं अगर राजस्थान का हूं तो राजस्थान के अंदर अंदर मैं गुड्स की सप्लाई करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस किया मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सर मेरा टर्नओवर तो सर 10 लाख रुपीज है, तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गुड्स की सप्लाई करना चाहते हो। क्लियर हो गया पहला फंडा। दूसरा, सर अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बिजनेस करना चाहते हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यहां पर ये जो स्टेट वाली बात है, ये एक पर्सन का कमेंट आया था कि सर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर हूं, मैं दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? तो यहां पर रीजन है, आंसर है नो। इसके लिए आपको क्या करना होगा सर, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी जाकर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गुड्स की सप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? चलो तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।